बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी। वो सब होने के बाद पार्लियामेंट में भी चर्चा हो गई। अब और क्या बचा है? अब तो भाई साहब रहम करो। हा? सब कुछ हो, क्या क्या नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, तहस नहस कर दिया, निपटा दिया। तुम चुप रहो, तुम बैठो। ये यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, और ये हमने पानी बंद कर दिया, ये कर दिया। और तुम ऐसा कहते हो कांग्रेस को? नेहरू जी को निचोड़ दिया भाई साहब, इंदिरा गांधी को निचोड़ दिया, कांग्रेस को निचोड़। क्या बचा क्या है? सिर्फ एक ही चीज बची, बस डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया है ना। वो डोनाल्ड ट्रंप ससुर जी हैं, ससुर जी का नाम नहीं लिया जाता है हमारे यहाँ, है ना। या पत्नियां पति का नाम नहीं लेती हैं। तो बस डोनाल्ड ट्रंप की वही इज्जत है, बस डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया है। अरे भाई, हिम्मत और हौसला जब आप 56 इंच के, और ये है पूरी दुनिया में घूम घूम करके आपने सब कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में क्या हर्ज था? आपका और मान सम्मान देश दुनिया में वैसे ही इज्जत थी, और इज्जत बढ़ जाती कि भाई देखो, एकदम दो टूक खुले खुले मोदी जी ने बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप तुम झूठे हो, डोनाल्ड ट्रंप तुम मक्कार हो, है ना। और तुम हमारे हिंदुस्तान में जो है हम लोगों के बीच में आग लगाना चाहते हो। डोनाल्ड ट्रंप, आज के बाद झूठ बोलना बंद करो, तुमने सीज फायर नहीं करवाया। ऐसा कुछ मतलब बोल देते। भाई मोदी जी ना बोलते, कहीं किरण जूजू से, जूजू रिजूजू जो भी है उनसे बुलवा देते, है ना। संबित पात्रा से बुलवा देते, उनसे भी नहीं बुलवा सकते थे। मनोज तिवारी थे, उनसे बुलवा देते हैं, उनसे भी नहीं बुलवा सकते हो, वो डायलॉग डिलीवरी उनकी सही नहीं है ना। तो मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस आपके पास है, कंगना, है, उनसे कहलवा देते। हाँ देखो डोनाल्ड ट्रंप, वो आके कुछ बोल देती। ऐसा उधर ऑपरेशन महादेव भी हो गया, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, पाकिस्तान के अंदर घुस के तहस नहस भी कर दिया, सीज फायर भी हो गया, और ये भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर, सब बंद कर दिया। सब कुछ हो गया पार्लियामेंट के अंदर, सब जवाब भी दे दिया। सब कुछ होने के बाद में अब क्या बचा भाई साहब? क्रिकेट बचा है। हाँ, क्रिकेट ये चालू रहना चाहिए। हाँ, तो एशिया कप की डेट भी आ गई, वहां पे भारत और पाकिस्तान का भैया मुकाबला होगा। है, ये क्यों होगा हमको ये बताइए? जब आपने सब कुछ बंद कर दिया है, ये मैच क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, ये मुझे या किसी को पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब आप इतने सेंसिटिव हो, समझदार हो देश को लेकर के, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, और पाकिस्तान को लेकर, आप इतने खुद समझदार हो, आप इतने बड़े राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, तो ये तो आपको खुद ही समझना चाहिए। अगर कोई आपसे बोलता है कि भारत पाकिस्तान का मैच करवा लिया जाए, तो आपको उसके कान के नीचे दो थप्पड़ मारने चाहिए, है। तो आपने तो कुछ बोला ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर और ये सब करने के बाद ऑपरेशन क्रिकेट मैच हम यहाँ खेलेंगे, हाँ हम तुमको इधर हराएंगे। मतलब हराना हम दिखाना चाहते हैं। मतलब हो सकता है कि ये राष्ट्रवादी सरकार है, और ये मैच इसलिए करवाना चाह रहे हो कि ये बताना चाहते हो कि देखो, है ना, पाकिस्तान को वहां तो हमने हराई, घर में घुस के मारा, यहाँ मैदान में भी, है ना। ये देखो, इसका विकेट लिया, इसके तीनों स्टंप उखाड़ दिए, उसका कैच पकड़ लिया, उसको क्लीन बोल्ड कर दिया, इनको रन नहीं बनाने दिया, इतने विकेट से इनको हराया, है ना। पहलगाम का बदला हमने पाकिस्तान में घुस के लिया, और दुबई में जाकर के भी क्रिकेट मैदान के अंदर भी लिया। हो सकता है ये बताना चाहते हो। और उधर डोनाल्ड ट्रंप, उसने अपना अलग टैरिफ लगा दिया, 25% टैरिफ। वो बौरहा आदमी, उसको तुम दोस्त बनाए हुए हो, है ना। और दोस्त के बारे में कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, दोस्त को ना डांट पा रहे हो। भाई यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अच्छा तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप की बात पे यकीन है? मोदी जी की बात पे यकीन नहीं है? भाई डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत कुछ बोला। जब आप वहां गले मिलने जाते हो, तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ आपके संबंध है, कुछ ना कुछ तो आप भी यकीन करते होगे उसके ऊपर, तभी तो आप वहां पर जाते हो। तभी तो आप गले मिलते हो, उसके ऊपर कुछ तो भरोसा होगा। तो आप जिसके गले मिलते हो, मतलब वो भरोसे का आदमी नहीं है, तो फिर क्यों गले मिलने जाते हो? वो झूठा आदमी है, तो क्यों उसको अपना दोस्त कहते हो? वो मकार आदमी है, वो 25 बार 30 बार एक ही बात बोल रहा है कि हमने सीज फायर करवाया, हमने करवाया बार बार। तो वो पागल आदमी है।
तो उसके गले क्यों लग रहे हो? उसके गले लग करके और फिर यहाँ दुनिया में मीडिया पत्रकार के देखो हमारा 56 इंच का सीना, हमारा डंका बज रहा है, देखो अमेरिका का राष्ट्रपति भी हमसे गले मिलता है, हमारा ये पावर है कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमें बुलाता है, वो हमें माय फ्रेंड बोलता है। तो आपको जब वो माय फ्रेंड और ये सारी चीजें बोलता है, करता है, तब तो आपको अच्छा लगता है, तब तो आपका मीडिया बड़ी वाहवाही करता है। अब वो झूठ बोल रहा है, तो अब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्या आप एक बार मंच पे आकर के बोल दो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम हमारे यहाँ क्यों छीछा लेदर करवा रहे हो? ना भाई साहब, ये बोलने की हिम्मत नहीं है। जब ये बोलने की हिम्मत नहीं है, भाई सीधी सी बात है, वो लगातार बोल रहा है 25 बार 28 बार 30 बार पता नहीं कितनी बार, आज फिर बोल दिया उसने। वो बोल रहा है और वो झूठ बोल रहा है, ये भी है, आपको भी पता है वो झूठ बोल रहा है। तो वो तो झूठ बोल रहा है, आपको सच बोलने में क्या तकलीफ है? वो झूठ बोल रहा है, आप सच बोलो कि ये झूठ बोल रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप एक बार नाम लेकर के देखो, आप नाम नहीं ले रहे हो, अभी उसने 25% का टैरिफ लगा दिया, अब नाम ले लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगाया। अब आगे से हम भी इसको सोच समझ के दोस्ती यारी करेंगे, आगे से हम भी जो है बहुत कुछ रिलेशन है, दोस्ती यारी व्यापार बिजनेस है ना, आगे से हम भी इनको जवाब देंगे। या उसने 25% टैरिफ लगाया है तो डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, हम 28% टैरिफ लगाएंगे, हम 40% टैरिफ लगाएंगे। बोलो भाई साहब, बोल नहीं रहे कुछ। यहाँ पे कांग्रेस को धोए पड़े हुए, जो नेहरू जी कब बेचारे स्वर्ग सिधार गए है ना, नेहरू जी को निचोड़े पड़े हुए हैं, इंदिरा गांधी को निचोड़े पड़े हैं। सन 65 में ये हुआ था, सन 71 में ये हुआ था, फिर सन 47 में, सन 65 71 47 48 उसी में घुसे हुए, उसी में तालियां बजा रहे हो, उसी में है ना, तुमको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, तुमको ऐसा होगा और तुम एक दिन देखना। और ये वो, और खाली दुनिया में इतने बड़े मुद्दे में भारत पाकिस्तान का जो भी लफड़ा हो गया, उधर टैरिफ लग गई, वो झूठ बोल रहा है। इतने बड़े मुद्दे में इनके पास सिर्फ एक ही चीज है कि हमने कांग्रेस को निचोड़ के टांग दिया, हमने कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी। भैया ये दुनिया का मैटर चल रहा है, तुमको पाकिस्तान को औकात दिखानी है, कांग्रेस को औकात नहीं दिखानी है। कांग्रेस को जो 10 साल से औकात दिखा ही रहे हो, तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप को औकात दिखानी है ना भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं, उधर चाइना वो अपना वाया पाकिस्तान चीजें कर रहा है, चाइना का चा नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान का पा नहीं बोल रहे हैं, डोनाल्ड का डा नहीं बोल रहे हैं। इधर कांग्रेस का पानी पी पी के ये जब हुआ था, और तब 1965 में, तो 71 में, तो इंदिरा गांधी ने, तो नेहरू जी ने, तब नेहरू जी ने, तब नेहरू जी। अबे भैया सारी सारी चीजें सब नेहरू जी के ऊपर ही डाल दो, उन्हीं को निचोड़ दो, उन्हीं को ये करके टांग दो। बस तुम नेहरू जी को गरिया गरिया के तुम सत्ता में बने रहो, और 2-4 बार सत्ता में बन जाओ और प्रधानमंत्री बन जाओ। इससे बड़ा वाला कोई चीज होता हो, मेगा प्रधानमंत्री बन जाओ, सुपर डीलक्स प्रधानमंत्री आप बन जाओ है? लेकिन वो सब बनो, लेकिन यहाँ पे कब तक जो है, किसी न किसी दिन तो सच्चाई का सामना करो। और भाई ठीक है, जो ये बात कहते वो विरोधी है, वो कांग्रेसी आ रहे, उनको भी सही जवाब तो दो ताकि वो संतुष्ट तो हो जाए। अब जब लोकसभा में आज जवाब देना था तो बोले आज हम नहीं जाएंगे, थोड़ा आज मूड नहीं है, अमित शाह तुम जा करके अपना देख लो जाके। तो उनकी जगह अमित शाह आकर के जवाब दे रहे हैं है? जब प्रधानमंत्री जी ऐसे तो कहीं ब्रिटेन और कहीं तस्मानिया और लुकवानिया और कौन कौन से देश में है ना, पपुआ द गिनी और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। आज तो दिल्ली में हो, घर में हो, देश में हो, इतने गहन मुद्दे पे चर्चा हो रही थी, आज तो आकर के जवाब देते नहीं भाई तुम चले जाओ, आज हमारा मूड नहीं है। और दूसरे को ये बोलते हो कि दूसरा जो है संसद में ये आता नहीं, ये जवाब नहीं देता, ये भाग जाता है। तो भाग तो आप भी रहो। जिस दिन से संसद चालू हुई, आप कितनी देर संसद में बैठे? आप बैठते गले पे सेट के जैसे कि हम बैठे, आओ किसको क्या पूछना है पूछो, किसको क्या जवाब चाहिए, हम जवाब देने को तैयार हैं। तब मालूम पड़ता है कि भैया ये 56 नहीं 65 इंच का सीना है। पहले ब्रिटेन और इधर उधर निकल गए, लौट के आए, थोड़ी देर अपना कागज का रट्टा मारा और कांग्रेस को गरियाया, और जहां कुछ पूछा गया तो गिलास लेकर के अपना पानी पिया, गला सीधा किया, और उसके बाद में अपना धीमे से। अब कल का भी है क्या? अरे यार एक ही दिन में हम थक गए हैं और जवाब देते देते कुछ बनता नहीं है, और ये सब विपक्ष वाले पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, हम कितना रट्टा मार के कितना क्या बोले। अब हाँ नहीं आज नहीं बोलेंगे,
हाँ, आज अमित शाह 2 खजूर तुम खा लो हमारी तरफ से, तुम जा करके बोल देना। हाँ, नहीं होगा तो इसको भेज देना। भाई साहब किसी और को भेज करके काम चला रहे हैं। भाई कहाँ गया वो आपका मिजाज चौड़ी छाती? वो मणिपुर के बारे में लोग इतने साल से चिल्ला रहे थे, चिल्लाते चिल्लाते लोग थक गए। मणिपुर में वही का वही चल रहा है, उसके बारे में कोई जवाब पूछने वाला नहीं। यहाँ पर कि युद्ध तुमने रुकवाया, तो अमेरिका ने पहले से कैसे ट्वीट कर दिया युद्ध रुकने का, इसका ही जवाब दे दो, है ना। फिर कहते हो कि हमने उनको घुस करके मारा, उनको बोल भी दिया कि नहीं नहीं हम तुमको नहीं मारेंगे, नहीं तुमको नहीं, खाली यहीं पर आएंगे, थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, हाँ वो भी हम चले जाएंगे। इसके बाद में फिर जब ये सब चालू हुआ तो भाई आतंकवादियों को मार दिया कि कल ही जो है महादेव ऑपरेशन आतंकवादी मार दिया। बहुत अच्छा किया आतंकवादियों को मार दिया है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं मारा? है भाई, लोग तो सवाल पूछेंगे ही ना। और जैसे कोई सवाल पूछे अच्छा देखो देशद्रोही अब मार दिया, है तो कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं मारा, पहले मार देते तो बोलते अब क्यों नहीं मारा। भाई सवाल लोगों के मन में शंका आपकी गतिविधियों से ही उत्पन्न होती है, आपके तमाम झूठ से उत्पन्न होती है, आपके तमाम अंट संड के जवाबों से उत्पन्न होती है। तो विपक्ष है वो भी इस देश का है, उसको भी जानने का, बोलने का, कहने का हक है। मतलब विपक्ष ना हो गया, उसको पाकिस्तान बना के छोड़ दिया है कि वो इस देश का है ही नहीं, वो इस देश का भला ही नहीं चाहता। वो विपक्ष जो है इस देश का ही बुरा चाहता। विपक्ष चाहता है कि पाकिस्तान यहाँ घुस के ये कर दे, विपक्ष चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कर दे, विपक्ष ये चाहता है कि ये हो जाए। विपक्ष मतलब विपक्ष का मतलब पाकिस्तान साबित कर दिया, विपक्ष का मतलब देशद्रोही, विपक्ष का मतलब गद्दार, मतलब जो सत्ता पक्ष में बैठे हम ही खाली देशभक्त है, हम ही को देश की चिंता है, बाकी किसी को देश की चिंता नहीं। ये सब चल रहा है यार। क्या बताया जाए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।